क्या आप किसी असाध्य बीमारी से परेशान हैं? कई सालों से इलाज करवा कर थक चुके हैं, कोई आराम नहीं मिल रहा है? तो आपकी निराशा दूर हो सकती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा से आपको मिल सकता है नया जीवन। नमस्कार, मैं विवेक कुमार और बात जब स्वास्थ्य की होती है तो हम आपको ऐसी जानकारियां लेकर हाजिर होते हैं जिससे आपके जीवन में नया बदलाव आता हुआ नजर आए। और चिकित्सा जगत की ऐसी ऐसी नई पद्धतियां जो आपके स्वस्थ होने की गारंटी लेकर आती हों, ऐसी जानकारियां आपको हम देते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। आज हम गुड़गांव में मौजूद हैं और गुड़गांव में जहां पर है ये सरस्वती एनक्लेव है और ये क्लिनिक जो है ये है श्री राम इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक। और हमारे साथ आज एक अनुभवी डॉक्टर हैं जो पिछले लंबे समय से तमाम पेशेंट्स को उनकी तमाम समस्याओं से न केवल निजात दिला रहे हैं बल्कि शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन से भी बचा रहे हैं। बात चाहे किडनी स्टोन की हो या फिर किसी तरह की गांठ की हो, ये दो पहलू हैं जिस पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल सिंह तंवर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। सबसे पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है इसके बारे में हमारे तमाम दर्शकों को बताएं ताकि उन्हें जानकारी हो कि होम्योपैथी तो जरूर सुना था, इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या चीज़ है। देखो, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एक नवीन चिकित्सा पद्धति है यानी न्यू मेडिकल सिस्टम है जो कि इटली के डॉक्टर काउंसिल जर्मेटी इसके आविष्कारक हैं। जिन्होंने इसकी रिसर्च करी थी डॉक्टर काउंसिल जर्मेटी हैं जो कि इटली के निवासी थे। और इसको हम इलेक्ट्रोपैथी के नाम से भी जानते हैं। इसकी सभी मेडिसिन्स यानी जो भी इसकी दवाएं हैं वो औषधीय पौधों के रस से तैयार की जाती है जो पूर्ण रूप से हर्बल मेडिसिन है जिनका शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये दवा हर्बल है, ये हमारे तमाम दर्शकों ने जाना और इसके बाद कहीं ना कहीं विश्वसनीयता और बढ़ जाती है क्योंकि हर्बल दवाओं में जो है वो क्वालिटी वो चीज़ ज़रूर है और हर्बल की बात भी आजकल बहुत ज़्यादा भी हो रही है। अब बात हम किडनी स्टोन की करेंगे क्योंकि आज के दौर में यदि बात करें तो किडनी स्टोन एक आम बात होती जा रही है। लोग परेशान हैं, जब उसका दर्द उठता है तो कहीं ना कहीं आदमी बेचैन हो उठता है। आपके क्लिनिक में किस प्रकार से किडनी स्टोन के पेशेंट्स को निजात दिलाई जाती है इस समस्या से? देखो, हमारे पास जो भी किडनी स्टोन के जो केसेस आते हैं उसको हम सबसे पहले तो ऑपरेशन से बचाते हैं जी। सिर्फ मेडिसिन से ही हम उनको ट्रीट करके पेशेंट को ठीक कर देते हैं। और ये जो मेडिसिन है ये ना सिर्फ ऑपरेशन से बचाती हैं बल्कि जिन्होंने ऑपरेशन करा भी लिया है जी, जैसे मान लो किडनी स्टोन का ऑपरेशन करा भी लिया है और उसके दौरान दोबारा स्टोन बनने के चांसेस 90% रहते हैं, उसको भी हमने क्या है सिर्फ मेडिसिन से ही वो ट्रीट किया है। और ये जो मेडिसिन है बॉडी के अंदर जाके उस स्टोन को डिसॉल्व करती है जो यूरिन के थ्रू ईजिली तरीके से बाहर निकल जाती है। बिल्कुल। तो ये आप यदि यहाँ आते हैं तो आप की किडनी में अगर स्टोन है तो बड़े ही सहज तरीके से आप ऑपरेशन से बच सकते हैं क्योंकि ऑपरेशन एक आखिरी विकल्प हम मानते हैं। और ये आप भी जानते हैं कि ऑपरेशन से कहीं ना कहीं शरीर जो है वो प्रभावित होता है। बच्चेदानी और अंडेदानी में रसौली एक आम समस्या नज़र आती है। आज के दौर में जो है बहुत से पेशेंट नज़र आते हैं। तो ये सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शकों को बताएं इसका प्रमुख कारण क्या है और इस पद्धति से उसका उपचार कैसे होता है। देखो, यूट्राइन फाइब्रॉइड जो हो गया, बच्चेदानी की जो गांठ होगी या फिर ओवेरियन सिस्ट हो गया, अंडेदानी की जो गांठ होगी, इसका वैसे कारण काफ़ी कारण है इसके, पर इसके मैं आपको मेन कॉजेज इसके बता देता हूँ। इसमें इसका मेन कॉज है हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना जी। अगर बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस है तो उसके कारण भी हो सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से भी ये हो सकता है जी, या फिर खान पान की वजह से भी हो सकता है, जैसे रेड मीट वगैरह, अल्कोहल वगैरह इंटेक, स्मोकिंग करने से भी ये हो सकता है। इसमें भी हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं और इसका अप्रोक्स 3 से 4 महीने हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। उसी में वो अच्छी तरह ठीक हो जाता है, बिल्कुल रिकवरी हो जाती है और ऑपरेशन से बच जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये तो रही ये दोनों समस्याओं की इलाज की बात, यानी किडनी में स्टोन है और बच्चेदानी और अंडेदानी की रसौली की बात होगी।
आपके इस क्लिनिक में यानी श्री राम इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक जो है, यहाँ पर कोई पेशेंट अगर आना चाहे तो कैसे पहुँच सकता है, वो भी बताएं। देखो, मेरा जो क्लिनिक का नाम है वो श्री राम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लिनिक है, जो कि एच ब्लॉक सरस्वती एनक्लेव अपोजिट सेक्टर 10A में है जी। तो यहाँ से अगर कहीं से भी कोई हिंदुस्तान किसी भी कोने में से पेशेंट आना चाहता है जी, तो यहाँ से राजीव चौक की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। हाँ। बस स्टैंड की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है और रेलवे स्टेशन की दूरी मात्र 5 से 6 किलोमीटर के अप्रॉक्स में है। हाँ। और बसई चौक से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल। तो तमाम जो दर्शक देख पा रहे हैं, उन्होंने ये तो समझ लिया कि इस तरह की बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है। यदि बाहर का कोई पेशेंट आपसे टेलीफोनिकली संपर्क करना चाहता है तो कांटेक्ट नंबर भी ज़रूर बताएं। देखो, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9166 915503। जी, ये कांटेक्ट नंबर एक बार दोबारा रिपीट कर दें आप। 9166 915503। बिल्कुल। तो दोस्तों, डॉक्टर राहुल सिंह तंवर, इनसे आप यदि ट्रीटमेंट ले सकते हैं और लेना चाहते हैं तो नीचे न केवल स्क्रॉल में बल्कि हमारी जो है एल बैंड उसमें भी आपको पूरी जानकारी मिल रही है, और यहाँ से इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी हमने पूरी जानकारी आपको दी है कैसे आप यहाँ पहुँच सकते हैं और कैसे यहाँ ट्रीटमेंट होता है। अब आपको हम वो तस्वीरें दिखाएंगे जो ये दर्शाती हैं, ये बताती हैं कि इस क्लिनिक में आने के बाद पेशेंट ने किस प्रकार से अपने आप को रिकवर किया है, कैसे नया जीवन पाया है। ये वो एविडेंस या वो सबूत हैं, यानी पहले की रिपोर्ट और उसके बाद की रिपोर्ट में कितना फ़र्क है, किस तरह से पेशेंट यहाँ ठीक हो रहे हैं, ये आप इन तस्वीरों में देखिए। मरीजों की ये सभी रिपोर्ट्स इस बात का प्रमाण हैं कि वे यहाँ उपचार करवाने के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इन रिपोर्ट्स में इलाज से पहले और इलाज के बाद की रिपोर्ट्स को आपको हम दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रोपैथी ने इन मरीजों को भारी भरकम खर्च और सर्जरी से भी बचाकर नई और खुशहाल जिंदगी दी है। ये कमाल है इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा का। तो आपने ये तस्वीरें देखी कि किस प्रकार से जो है कितना फर्क नजर आता है। इन तमाम पेशेंट्स को डॉक्टर ने शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेने के बाद ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ठीक हैं। आइए, कुछ पेशेंट्स हैं जिन्होंने इस क्लिनिक में ट्रीटमेंट लिया है, उनके अनुभव क्या रहे हैं, कैसे वो स्वस्थ हुए और अब कैसा महसूस कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो हमारे साथ कुछ पेशेंट हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह का अनुभव यहाँ आने के बाद रहा और कैसे वो अपनी बीमारी से निजात पाने में कामयाब हुए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भजन। क्या दिक्कत थी आपको? मेरे यहाँ दर्द वगैरह होता था, पथरी उथरी थी मेरे पास। हाँ, मैंने दवाई वाई खाई और मेरे को किसी ने बताया, होम्योपैथी और बारे में दवाई खाई और मेरे को रिलीज मिला यहाँ पर आराम। जी। जब आप दूसरे हॉस्पिटल में गए थे तो क्या डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला? ऑपरेशन वगैरह के लिए बोलते थे डॉक्टर, काफ़ी हॉस्पिटल में गया था, फिर मैं डर लगता था मेरे को ऑपरेशन करवाने के लिए। फिर मैंने ऑपरेशन, फिर मेरे को यहाँ पे किसी ने बताया, मैं ड्यूटी वगैरह करता था तो मेरे ठीक हो गया, अब मैं बिल्कुल ओके हूँ। तो एक और पेशेंट हैं जिनके साथ हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह की समस्या और परेशानी थी और कैसे बदलाव आया। क्या नाम है आपका? शकील अहमद। शकील अहमद साहब, कहाँ से हैं आप? हम डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से हैं। जी, पीलीभीत यानी उत्तर प्रदेश, है ना? प्रदेश। क्या दिक्कत थी जब आप इस हॉस्पिटल में आए? मेरी वाइफ को अंडेदानी में मतलब गांठ थी 40 और 39 mm। जिस हॉस्पिटल में जाता था वहाँ पे बस डायरेक्ट यही बोलते थे ऑपरेशन के अलावा कोई चांस नहीं है। तो मुझे पता चला कि जहाँ मैं रह रहा हूँ, मैं काम करता हूँ हरियाणा में, मुझे पता था इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है यहाँ पे। मैंने डॉक्टर साहब से राय ली, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है और दवाई कराएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो फिर मैंने दवाई ली यहाँ से और अभी मैंने अल्ट्रासाउंड अभी 6 महीने में भी मतलब कराया है। 5 महीने बाद तो बिल्कुल फ्री हो गए। मैं इस चीज़ से बहुत सहमत हूँ। तो और भी कोई पेशेंट हैं जिनको लेकर के आप? मेरी एक मामा की लड़की है, मेरी बहन, उनके ब्रेस्ट ट्यूमर में गांठ है, अंडे मतलब अंडे साइज की टाइप में गांठ है। तो उनको भी डॉक्टर साहब ने बोला ये भी क्लियर हो जाएगी, 6 मंथ की मतलब दवाई लेनी पड़ेगी आपको, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे मामा ने कई हॉस्पिटल में जाके जो सर्जन डॉक्टर होते हैं ऑपरेशन करने वाले,
उनसे उन्हें जाके मालूम करा तो सारे डॉक्टरों ने ये बोल रहे इसका कोई इलाज नहीं है जी। तो जी मैं मुझे बताया गया है तो मैंने बोला कोई इसका इलाज है मेरे पास एक डॉक्टर हैं जो मुझे जानकारी है। जब मेरी वाइफ को बीमारी ठीक हो सकती है, वो भी गार्ड थी और ये भी गार्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी हो सकती है। अगर हम ऑपरेशन से बचने के लिए अगर 6 महीने हम दवाई खा के ठीक हो जाएंगे तो हमें बेहतर है कि ऑपरेशन से बचें। एक पेशेंट और हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्हें क्या समस्या थी और किस प्रकार से उन्होंने उस समस्या से निजात पाया इस क्लिनिक में आने के बाद। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। अंकित जी, कहाँ से हैं आप? मैं भिवानी से। क्या दिक्कत थी आपकी? मेरे फेस पे दाने हो गए थे, जो गर्मी से होते हैं लड़के, उससे दाने हो गए मेरे, बहुत ज़्यादा हो गए थे। तब आया था मैं बस, तो ये दवाई मैंने तो 15 से 20 दिन में ठीक हो गया, प्रॉपरली बिल्कुल क्लीन हो गया फेस। इससे पहले भी कहीं दिखाया था आपने? हाँ, पहले थी मैंने दवाई, बहुत सी दवाई ली थी, लेकिन कोई भी मुझे खास रिजल्ट मिला नहीं। लेकिन अब 15 से 20 दिन में हो गया था ओके जी। डॉक्टर राहुल तौर के पास आने के बाद जो हाँ 15 से 20 दिन में हो गया था मैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति से, और इस पद्धति से ट्रीटमेंट के बाद आपने ये भी देखा कि कितने पेशेंट जो हैं वो अपने आप अपनी ज़ुबान से बता रहे हैं कि कैसा फ़र्क और कैसे उनके जीवन में नया परिवर्तन आया है। यहाँ पर आने के लिए डॉक्टर साहब ने आपको बताया ही है कि किस प्रकार से आप यहाँ पहुँच सकते हैं, चाहे आप गुड़गांव के रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं या फिर बस स्टैंड से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सरस्वती इनक्लेव में ये क्लिनिक है और हम एड्रेस आपको दिखा भी रहे हैं वीडियो में, और आपसे ये भी कहेंगे कि यदि आप डॉक्टर साहब से संपर्क करना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर भी नीचे स्क्रॉल में नज़र आ रहा है। आप फ़ोन करके कहीं से भी इनसे परामर्श ले सकते हैं और दवाइयाँ भी ले सकते हैं। और बड़ी बात ये कि यहाँ से दवाइयाँ आपको कोरियर के द्वारा भी मिलती हैं, तो ये भी कोई समस्या नहीं है। यदि आप दूर हैं तो बातचीत के बाद, आपकी बीमारी को समझने के बाद यहाँ से दवाइयाँ कोरियर भी हो जाती हैं। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशहाल रहिए, बने रहिए वीडियो के साथ। और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी ये है कि यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा हुआ है तो दूसरों का भी ख्याल रखिए, वो भी स्वस्थ हों यहाँ पे आने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।